गुड इवनिंग डे स्टूडेंट्स। प्रारंभ क्लास के यूट्यूब सेशन लाइव क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 5:30 बज चुके हैं। सभी बच्चे फटाफट हमारे साथ जुड़ें, लिंक को शेयर करें और जिससे अन्य बच्चे भी क्लास से जुड़ सकें। तो आज जो है हम फ्यूचर टेंस खत्म आए थे, फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे हम। हफ्ते में जो है हम खत्म कर देंगे और उसके बाद हम लगातार हमारा लगभग ग्रामर ट्रांसलेशन खत्म हो जाएगा, हमारा लगभग ग्रामर खत्म हो जाएगा। तो क्या है, आज हम बहुत ज़्यादा बहुत फास्ट पढ़ाएंगे। क्या है, फ्यूचर इंडिफिनिट। सभी बच्चे फटाफट जुड़े, बहुत कम लोग बच्चे जुड़े हुए हैं। फटाफट बच्चे जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए, लिंक को शेयर करिए। क्या है, पहला है हम प्रेजेंट पढ़ चुके हैं, पास्ट पढ़ चुके हैं, आज हम पहुंच गए हैं फ्यूचर पे। तो फ्यूचर का पहला टेंस क्या है, खंड क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जिस प्रकार से हमने प्रेजेंट पढ़ा था, पास्ट पढ़ा था, आज आपको क्लास में बहुत आनंद आने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। बस है ना कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो दो हो गया, और अब रहेगा में माने गा में हम पहुंच गए, माने फ्यूचर भविष्य काल में पहुंच गए कि भविष्य काल में होने वाली कौन कौन सी घटनाएं हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सबसे पहले होता है, हम हमेशा की तरह पहले पहचान, क्या पहचान होता है, जब वाक्यों के क्रियाओं के अंत में गा, की, के, को आदि शब्द आए, क्या होता है, ये होता है फ्यूचर इंडेफिनिट। जैसे मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं कल विद्यालय जाऊंगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, कल स्कूल में छुट्टी रहेगी, कल बच्चे सुबह से अपने घरों में काम करेंगे। माने क्रियाओं, वाक्य के क्रियाओं के अंत में गा, गी, गे, गु आए तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। या बेटा बच्चों, फ्यूचर टेंस होता है, एकदम आप क्लियर समझ लीजिए। वाक्यों के इसकी सहायक क्रिया बच्चों बहुत ज्यादा ना होकर के दो ही होती है, विल एंड सेल। विल और सेल दो ही सहायक क्रिया होती है। विल का प्रयोग होता है एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता था, बहुवचन के साथ भी किया जाता है। सेल का प्रयोग आई, बी और यू, आई, बी, यू के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है। बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। इसकी क्रिया क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, इसकी क्रिया होती है फर्स्ट फॉर्म हमने पहले आपको बताया था कि केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है। बाकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के में क्रिया के फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग किया जाता है। तो इसकी अब इसमें समझ दिया गया है। पास्ट इंडेफिनिट के लिए, कल के लिए हमेशा हम यस्टरडे का प्रयोग करते थे, लेकिन फ्यूचर के लिए हम सदैव टुमारो का प्रयोग करेंगे। टुमारो का प्रयोग करेंगे। क्या हो गया, जब क्रियाओं के अंत में गा, गी, गे, गु आए तो वो फ्यूचर टेंस होता है। इसकी सहायक क्रिया विल और सेल होती है तथा क्रिया, इसका क्रिया के का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आप समझ गए होंगे बच्चों, जो एकदम क्लास अच्छे से समझ देख रहे होंगे, उनको समझ में आ गया होगा कि हम किस प्रकार से अनुवाद इसका करेंगे। मैं कल वाराणसी वाराणसी जाऊंगा, है जाऊंगा, मैं कल वाराणसी जाऊंगा। तो आई के साथ में बताया सेल, आई सेल गो टू वाराणसी, वाराणसी मारो, मारो, समझ में आ गया। आई के साथ सेल, बी के साथ सेल, यू के साथ सेल, बाकी सभी के साथ वह वह कल वह कल वह कल स्कूल में डांस करेगा, डांस करेगा। चलिए, वह डांस करेगा तो ही विल डांस इन स्कूल टुमारो। बस। अब बच्चों थोड़ा सा यहां समझने की आवश्यकता है, थोड़ा सा, कि यदि किसी कार्य में निश्चितता प्रकट हो,
निश्चितता प्रकट हो तो वहां पे सहायक क्रिया बदल जाती है। लिख लीजिए आप लोग, यदि किसी कार्य में निश्चितता प्रकट हो तो उस स्थिति में सहायक क्रिया बदल जाती है। जैसे मैं आज अवश्य, मैं आज अवश्य पढ़ूंगा। चलिए, मैं आज अवश्य पढ़ूंगा। अब आपको लग रहा होगा सर इसमें निश्चितता कहाँ है? तो जो बच्चों ये अवश्य है, क्या निश्चित है कि कह रहा है मैं आज अवश्य पढ़ूंगा। तो यहाँ पे अब हमने बताया आपको आई के साथ सहायक क्रिया शैल लगता है, लेकिन यहाँ पे जब निश्चितता प्रकट हो उस स्थिति में सहायक क्रिया क्या होती है? बदल जाती है। विल आई विल रीड टुडे, आई विल रीड टुडे। क्या आ गया कि वह आज दिल्ली जरूर जाएगा, वह आज दिल्ली जरूर जाएगा। तो ही शैल गो टू दिल्ली टुडे। रखिएगा, यदि वाक्य में निश्चितता प्रकट हो के फ्यूचर टेंस के वाक्य में निश्चितता प्रकट हो तो उस स्थिति में सहायक क्रिया है तो चेंज हो जाता है। ही जिसके साथ अगर सेल लग रहा है तो वहां बिल हो जाएगा, बिल जाएगा वहां सेल हो जाएगा। समझ गया? अब हम पढ़ते हैं इसका निगेटिव सेंटेंस। हमने आपको पहले बताया था कि हम अब हमारी गाड़ी क्या होगी, थोड़ा तेज चलेगी। अब हमारी मेल से जो है एक्सप्रेस हो जाएगा, एक्सप्रेस के बाद हम इसको सुपर फास्ट वंदे भारत बना देंगे, फिर हम धीरे धीरे फिर पैसेंजर पे आ जाएंगे और इस प्रकार से हमारा क्लास पूर्ण होगा। फिर हम अपने गाड़ी को, अपनी क्लास को वंदे भारत गाड़ी का फटाफट हम रिवीजन करके पूरा क्लास को फाइनलाइज कर देंगे। क्या है निगेटिव? निगेटिव का आप लोग जान ही गए हैं, हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं। निगेटिव माने नकारात्मक वाक्य। जब नकारात्मक वाक्य आए तो वही विल नॉट, शैल नॉट, विल नॉट, शैल नॉट। वाक्य क्या है? क्या लगाएंगे? विल नॉट या शैल नॉट, दो का प्रयोग है। तुम स्कूल नहीं जाओगे, नहीं जाओ, तुम स्कूल नहीं जाओगे। क्या जगह यू, यू शैल नॉट गो टू स्कूल। समझिएगा, ये क्या होता है कि यू के साथ लगता है सेल। यू शैल नॉट गो टू, सॉरी, यू बिल नहीं, अब थोड़ा यू के साथ लगेगा बिल। अगर यहाँ होता कि तुम स्कूल आज अवश्य नहीं जाओगे, तब होता है यहाँ पे सेल, यहाँ थोड़ा कर दिया। यू विल नॉट गो टू, केवल आई बी के साथ सेल लगता है, बाई सब के साथ क्या लगता है? ही सी इट, यू के साथ क्या लगता है? बिल लगता है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक होगा, उसको आप सुधार लीजिएगा। यू विल नॉट गो टू स्कूल, अगर यहाँ पे अवश्य होता कि तुम स्कूल अवश्य नहीं जाओगे, तब होता क्या? तुम स्कूल जरूर नहीं जाओगे, तो हो जाए यू विल नॉट गो, यू शैल नॉट गो टू स्कूल। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हो जाएगा यू विल नॉट गो टू स्कूल। कहने का मतलब क्या है? यदि नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो विल के साथ नॉट, सहायक क्रिया के बाद नॉट। हमेशा ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों कि नॉट का प्रयोग हमेशा सहायक क्रिया व वर्ब के बीच में किया जाता है। इस चीज को यदि आप नोट कर लेंगे सभी की निगेटिव सेंटेंस में, आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की इच्छा नहीं होगी। तो विल और शैल के बाद नॉट, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिख के अनुवाद हम कर देते हैं। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट पे, हमारा है इंट्रोगेटिव पे पढ़ लेते हैं फटाफट। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने क्या बताया है कि एक पहला आ गया आपका यहाँ से क्या से शुरू वाले वाक्य, क्या से शुरू वाले वाक्य। दूसरा क्या आपको बताए थे? जब वाक्यों के बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे आए, या इसे कहते हैं डब्ल्यू एस टाइप वाक्य। क्या कहते हैं? डब्ल्यू एस टाइप वाक्य कहते हैं। तो क्या से शुरू होने वाले वाक्य में वही जो सहायक क्रिया होती है, विल शैल का प्रयोग पहले करेंगे, जैसे हम हमेशा करते आए हैं, सहायक क्रिया को पहले लिखते आए हैं। वही चीज बेटा इसमें भी होगा, विल व शैल का प्रयोग कर देंगे। इसका कर्ता, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हम करते हैं। जैसे क्या, क्या वह इन से
बनाइए बच्चों, आप लोग भी बना कमेंट करिए, देखिए आप लोग कितना पढ़ रहे हैं। क्या वह इन खिलौनों से खेलेगा? बनाइए। क्या हो गया? वह है विल, विल ही प्ले विथ हीज हीज। क्या वह इन खिलौनों से खेलेगा? विल ही प्ले विद दीज बॉयज? क्या हुआ इन का आपका ट्रांसलेशन। फिर आ गया, क्या मेरी माँ आज खाना नहीं पकाएगी? चलिए, इंट्रोगेटिव प्रश्न की, क्या मेरी माँ आज खाना नहीं पकाएगी? तो बच्चों जगह बिल, बिल माई मदर नॉट, बिल माई मदर नॉट कुक, बिल माई मदर नॉट कुक फूड, विल माई मदर नॉट कुक फूड टुडे? क्या मेरी माँ आज खाना है? तो ये हो गया क्या से शुरू होने वाले वाक्य। क्या हो गया? क्या से शुरू होने वाले वाक्य। अब अगला है कि जब वाक्यों के बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे आए और अंत में गागी गुगु हो तो हो जाएगा प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव डी टाइप या WH टाइप के वाक्य हो गए। तो हम यहाँ लिखेंगे शॉर्टकट में WH टाइप। जब वाक्यों के बीच में, देखिए बच्चों हमेशा की तरह इतना तो हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि हम इसके बारे में बार बार पढ़ते चले आ रहे हैं कि जब अगर कब, कहाँ, क्यों, कैसे आए तो उसकी अंग्रेजी पढ़े, फिर सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, वह कर्म अगर टाइम दिया रहेगा तो टाइम लिख के अनुवाद हम कर देते। ठीक, जैसे एक हम लिखते हैं सेंटेंस, थोड़ा सा देख देते हैं। वह रात में कहाँ ठहरेंगे, ठहरेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा वाक्य है। वो रात में कहाँ ठहरेंगे, ठहरेंगे। तो अब यहाँ पे आ गया बच्चों कहाँ, तो हो जाएगा वेयर। ठीक भाई, वेयर क्या आ गया? वेयर विल, वेल विल दे स्टे इन, वेयर विल दे स्टे इन नाइट। वह कहाँ की अंग्रेजी वेयर, विल हो गया फ्यूचर टेंस की, वह दे ठहरना माने स्टे इन नाइट, वह रात में कहाँ ठहरे थे। फिर है कितनी लड़कियां नाटक में भाग, कितनी लड़कियां नाटक में भाग लेंगी? अब इस प्रकार के सेंटेंस को हमने आपको बताया है। इसमें सबसे पहले क्या कितनी हो जाएगा, हाउ मेनी काउंटेबल है, जो काउंटेबल नहीं होता है वहां हाउ मत लगता है। हाउ मेनी गर्ल्स, हाउ मेनी गर्ल्स विल टेक पार्ट इन, हाउ मेनी गर्ल्स टेक पार्ट इन द ड्रामा, ड्रामा नाटक। हाउ मेनी गर्ल्स विल टेक पार्ट इन द ड्रामा, कितनी लड़कियां नाटक में भाग लेंगी। तो ये था पास्ट, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था। फ्यूचर परफेक्ट पढ़ा, फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ाएंगे और फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हम नहीं, आप समझ जाएंगे क्यों नहीं पढ़ाएंगे, आगे हम बताएंगे। बस 2 क्लास बच्चों, आप लोग 2 क्लास में समझ जुड़िए।
उसके बाद हमारा टेंस खत्म, फिर हमारा शुरू हो जाएगा एक्टिव पैसिव। बस आपको ये आना चाहिए कि अगर कोई सहायक क्रिया लिखी गई है, तो किस टेंस की सहायक क्रिया है या वर्ब लिखा गया है, किस टेंस का वर्ब है, सहायक क्रिया से क्योंकि हमें एक्टिव पैसिव बच्चों सहायक क्रिया के अनुसार ही पढ़ना होता है। अगर हमें सहायक क्रिया नहीं याद है, क्रिया नहीं हम पहचान पा रहे हैं, तो हमें कोई भी एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रीपोजिशन जो भी है फिल इन द ब्लैंक्स हम कुछ हल नहीं कर पाएँगे। यदि आपको लगता है हम कर ले जाएँगे तो आप एक्सरसाइज़ बुक उठाइए किताब की, करिए। अगर आपको टेंस का गारंटी देता हूँ सहायक क्रिया नहीं याद है तो आपसे पॉसिबल नहीं है। आज के लिए इतना ही, छोटी क्लास है, क्लास को आप प्यार दीजिए। जैसे आपने बहुत अधिक कक्षाओं में हमको बहुत ज़्यादा प्यार दिया, इसी प्रकार से क्लास में लाइक करिए, अधिक से इसको शेयर करिए, अन्य बच्चों तक पहुँचिए ताकि हमारा टारगेट बैच पे निगाह हमारा 2026 के बोर्ड परीक्षा पे हम अपनी तीर लगा सकें और हम अच्छे से हम क्लास को परीक्षा को हम क्रैक कर सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद।